अगर आपको भी है प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का ये इंट्रोडक्शन पार्ट है और कैसे सॉल्व करना है मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपके पास एक ट्रायंगल बना होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बना होना चाहिए जिसमें ये क्या होगा, 90 वाला पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद आपको ये जानना जरूरी है, अगर आपसे कह रहा है इस वाले एंगल के लिए, तो इस वाले एंगल से सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर बोलते हैं। ट्रायंगल में तीन चीज़ें होती हैं, ट्रायंगल के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, क्या क्या? एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस और एक होता है इसका हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये तीन चीज़ें होती है। वैसे इस ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज तो अपनी जगह पे फिक्स रहता है, परपेंडिकुलर और बेस बार बार बदलता रहता है। तो देखिए 90 के सामने वाली साइड को बोलते हैं हम लोग हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना, तो हाइपोटेन्यूज अपनी जगह पे फिक्स है, क्या बदलेगा, परपेंडिकुलर और बेस बदलेगा। फिलहाल इस वाले एंगल के लिए ये क्या है, परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। अगर वो आपसे कह रहा है कि एंगल ए से, तो एंगल ए से सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, इसको बोलेंगे बेस और इसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज अपनी जगह पर फिक्स रहेगा, चेंज होता रहता है परपेंडिकुलर और बेस, डिपेंड करता है एंगल पे। ठीक है, अगर इस वाले ट्रायंगल में अगर उसने बोला कि इस वाले एंगल से आप देखिए, जैसे मान के चलिए ये होता है एंगल ए, ये बी और ये सी, तो फिर इस समय इस वाले एंगल के लिए सामने वाली साइड को बोलेंगे परपेंडिकुलर, ये वाली साइड हमारे लिए हो जाएगी बेस और हाइपोटेन्यूज सब जगह पे फिक्स है। ठीक है, राइट एंगल होना चाहिए आपके पास। उसके बाद क्या जानना है आपको, आपको अपने पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम आपको आना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है मैं लिखता हूं। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला है मेरे पास। ठीक है, इसमें क्या है कि आपके पास साइडें गिवन होंगी, दो साइड गिवन होंगी, एक वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। इसमें ट्रायंगल के अंदर तीन में से दो वैल्यू दे रखा होगा, एक वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो पहले ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर आपको 6 रेशियो याद होने चाहिए। साइन कॉस टेन आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो देख लीजिए एक बार। क्या क्या होता है? साइन होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा और टेन थीटा, सॉरी कॉट थीटा। ये 6 रेशियो आपके पास होते हैं। ठीक है, तो पहले आपको 6 रेशियो वाले पता होना चाहिए क्या क्या मिलेगा और क्या क्या लगाना है आपको। तो साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक और कॉट। ठीक है, मैंने इस तरह से लिखा, क्यों लिखा बताता हूँ। अगर आपको उससे पहले एक चीज़ और याद कर लेना, क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। इसमें क्या है कि आप जैसे इसको मैंने रखा है, इसको ऊपर रख दो, जैसे ये हो गया साइन थीटा, ठीक है, ये हो गया कॉस थीटा, ये हो गया टेन थीटा। अब साइन का अपोजिट क्या होगा, कॉसेक, तो यहाँ लिख लीजिए आप कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉस का अपोजिट होगा सेक, तो सेक थीटा। थीटा यहाँ पे कोई भी एंगल हो सकता है, थीटा बोल सकता है, एंगल ए बोल सकता है, एंगल बी बोल सकता है, एंगल सी बोल सकता है। यहाँ पे जो थीटा है वो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सेक थीटा होगा और यहाँ पे हो गया कॉट थीटा। इतना करने के बाद अगर वो कभी आपसे पूछता है, अभी आगे पूछेगा कि साइन थीटा की वैल्यू बताइए, या साइन ए की वैल्यू बताइए, या साइन बी की वैल्यू बताइए, साइन सी की वैल्यू बताइए, इस तरह पूछेगा क्वेश्चन, तो साइन का मतलब क्या है उस समय? जब वो आपसे कह रहा है कि साइन की वैल्यू बताइए, साइन थीटा की वैल्यू बताइए, साइन थीटा की वैल्यू बताइए, तो उस समय उससे कहने का मतलब क्या है कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बताइए। इस ट्रायंगल के अंदर जो वैल्यू दे रखी होगी, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर ये 3 होता और ये 4 होता तो ये होता 5 हो जाता था ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाते और इसकी वैल्यू 5 आ जाती है। अगर ये 3 ये 4 दे रखा है तो इसकी वैल्यू 5 आ जाती है। तो अगर आपसे पूछ रहे साइन थीटा बताइए, तो साइन थीटा मतलब पी मतलब, अब समझिए अगर मान ली मैंने लेट कर लिया कि ये एंगल मेरे लिए थीटा है, तो थीटा ये हो गया, तो परपेंडिकुलर सामने वाली वैल्यू ये हो जाएगी और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो जाएगी, तो इसका आंसर 3/5 आ जाएगा। उसी तरीके से कॉस थीटा अगर पूछेगा, मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ फिर बताता हूँ आपको। साइन हो चुका था, अब आगे देखते हैं। अगर कॉस थीटा पूछता है, अगर कॉस थीटा पूछ रहा था, आपको क्या बताना है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज बताना है। अगर टेन पूछता है तो टेन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस बताना है। उसी तरह से अगर कॉसेक पूछता है, अगर कॉसेक थीटा भी पूछता है आपसे, ठीक है, कॉसेक थीटा पूछता है तो आपको बताना एच अपॉन में पी। अब यहाँ से देखना है आपको,
मतलब h अपॉन में p, h मतलब हाइपोटेन्यूज और p मतलब परपेंडिकुलर आपको बताना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर सेक थीटा पूछता है कि सेक थीटा का मतलब क्या है, तो उसका मतलब h अपॉन में b, तो आप क्या करेंगे h अपॉन b मतलब हाइपोटेन्यूज और अपॉन में बेस को रखेंगे। उसी तरीके से अगर कॉट पूछता है तो कॉट थीटा भी बताना है। कॉट थीटा क्या होगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जिस तरह मैंने बताया साइन का मतलब क्या होता है, पी अपॉन एच होता है, उसी तरह से साइन किसका अपोजिट होता है। अगर कहीं लिखा हुआ है साइन, अभी आगे काम आएगा ये साइन थीटा, तो मैं उसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन में कॉसेक थीटा। इंट्रोडक्शन वीडियो है तो हम सब कवर करते हुए चलेंगे, यहाँ पे सब सीखते हुए चलेंगे। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक। इसी तरह से देख लीजिए साइन का अपोजिट कॉसेक, ऐसे हो सकते हैं आप। अगर आपसे बोलता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बोलेगा तो क्या लिखेंगे आप, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, एक्सचेंज हो गए। ठीक, उसी तरीके से कॉस थीटा पूछेगा, कॉस थीटा पूछेगा तो क्या लिखेंगे 1 अपॉन सेक थीटा। अगर सेक थीटा पूछेगा, सेक थीटा पूछेगा तो 1 अपॉन में कॉस थीटा बोलेंगे हम लोग। अगर टेन थीटा पूछता है, टेन थीटा, तो हम लिखेंगे 1 अपॉन में कॉट थीटा। उसी तरीके से सेम अगर कॉट थीटा पूछता है आपसे, तो हम लिखेंगे 1 अपॉन में टेन थीटा। ठीक है, ये हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अगर कहीं लिखा है साइन तो वहाँ पे कॉसेक चेंज कर सकते हैं, कॉसेक लिखा है तो 1 अपॉन साइन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कॉस से कॉस थीटा लिखा है तो 1 अपॉन सेक में चेंज कर सकते हैं। अगर 1 अपॉन सेक लिखा है तो कॉस में चेंज कर सकते हैं। सेक थीटा लिखा है तो 1 अपॉन कॉस में सकते हैं, और कहीं 1 अपॉन कॉस लिखा है तो वहाँ पर सेक पे चेंज कर सकते हैं। उसी तरह से दो और फॉर्मूले जो मीन बहुत इंपॉर्टेंट इसी के, टेन थीटा इक्वल टू, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, जैसे 1 अपॉन कॉट थीटा तो होता ही होता है, इसके साथ क्या होता है, टेन थीटा का मतलब साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अगर साइन थीटा और कॉस थीटा की रेशियो को डिवाइड कर दें तो वहाँ पे तो आपका आंसर क्या आएगा, टेन थीटा आ जाएगा। सेम उसी तरीके से कॉट थीटा भी होता है। कॉट थीटा जो होता है सेम इसका अपोजिट मतलब कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा का वो रेशियो होता है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इतना आपको पहले आना चाहिए क्वेश्चन करने के लिए। अभी तक हमने रेशियो वाले देखा, अब हमें क्या करना है, हमें करना ये है कि हमसे क्वेश्चन जब पूछा जाएगा कि साइन 0 की वैल्यू बताइए, साइन 30 की वैल्यू बताइए, साइन 45 की वैल्यू बताइए, तो आप कैसे बताएंगे। ठीक है, उसके लिए आपको ये टेबल याद होनी चाहिए, इस टेबल की वैल्यूज याद होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक तरीके से याद करते हैं, एक ट्रिक से सीखते हैं। ठीक ना, अब आप ये करते हैं, देखेंगे कि कैसे किया जाए। तो सबसे पहले आपको इस तरह से बना लेना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, 0 30 45 60 90। ठीक है, ऐसे रख लेना है। और मुश्किल से ये आपको बनाने में 2 से 3 मिनट लगेगा। स्कूल की कॉपी में पेपर हो रहा है साइड बना लीजिए, 2 मिनट लगेगा बनाने में, और 2 मिनट में आप करते हैं उसको देख के आप हमसे आंसर को सही से लिख सकते हैं। हर बार आपको ज़्यादा याद नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको साइन कॉस और टेन की वैल्यू तो याद होनी चाहिए। बच्चे फंसते कहाँ पे, सेक में, कॉसेक में, कॉट में, वहाँ तक वो वैल्यू को याद नहीं करते। साइन कॉस टेन जब क्वेश्चन लगाते लगाते तो वैल्यू याद हो जाती है। आपको भी याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। तो इसको करने के लिए एक तरीका है, क्या, यहाँ से आप लिखना शुरू करिए काउंटिंग, वो भी 0 से। तो 0 1 2 3 4, और सबको क्या करिए 4 से ही डिवाइड कर दीजिए। 4 4 अपॉन में लगाना है, 4 सबके अपॉन में 4 अपॉन में 4। ठीक है, फिर सब पे लगा दीजिए रूट, सब पे लगा दीजिए रूट, लग गया रूट, रूट लग गया। ठीक है, अब ये बताइए कि 4 डिवाइडेड बाई 4 क्या होता है, 1, और रूट 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, मैं समझा जा रहा हूँ, आप इसको जरा स्किप मत करिएगा, ध्यान सुनिएगा। ठीक, तो वही समझ में आएगा। सेम में से इसका मतलब क्या है, जिससे कि अगर साइड लिखो तो रूट 3, इसका मतलब क्या है कि 3/4 का मतलब क्या है, इसका मतलब रूट 3 और रूट 4। ठीक है, तो अब रूट की वैल्यू तो बाहर आ नहीं पाएगी रूट 3 से, क्योंकि ये 3 × 1 फैक्टर है। तो वह अंदर क्या रहेगा, रूट 3, और रूट 4 क्या होता है, 2, क्योंकि 2 × 2 का फैक्टर बनेगा, पेयर 2 बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, रूट 3/2। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे रूट 3/2, ये 2 और ये 4, अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर कुछ इस तरह से बचेगा, देखिएगा 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में 2, इसका मतलब क्या है, रूट 1, इसका मतलब क्या है, रूट 2, रूट 1 का मतलब क्या है,
वन के कई सारे फैक्टर, मतलब वन तो खुद ही फैक्टर है, वन इंटू वन जितनी बार कर दीजिए तब भी आंसर वन आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसको हम लिख सकते सीधे वन। और टू का मतलब क्या है, टू इंटू वन, फैक्टर ही नहीं बन रहा, पेयर नहीं बन रहा है, सॉरी पेयर नहीं बन रहा है, टू का पेयर नहीं बन रहा है, तो अंदर क्या रहेगा रूट टू। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वन अपॉन में रूट टू। एक बार एक ही पेशेंस से समझ में आएगा। वैसे ही रूट वन मतलब वन, रूट फोर मतलब टू, यहाँ पे आ गया। सेम जीरो का पान कोई नंबर हो तो आंसर हमारा हमेशा क्या आएगा, जीरो। जीरो का पान कोई नंबर हो तो आंसर आएगा जीरो, और जीरो को रूट लगाएंगे तो आंसर आएगा फिर जीरो। ठीक है, तो इसकी भी वैल्यू आ गई। अगर आप अपने बुक में खोजेंगे और देखेंगे तो सारी वैल्यू ही मिलेगी। साइन जीरो की वैल्यू जीरो, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसकी वैल्यू को लेना और यहाँ से इसको यहाँ लिख देना है। इस वाले वन को इधर लिख दीजिए, ये हो गया वन। इसको यहाँ लिख दीजिए √3/2, इसको यहाँ लिख दीजिए 1 अपॉन में √2, इसको यहाँ लिखेंगे तो 1/2, और इसको यहाँ लिखेंगे तो ये हो गया वैल्यू। ठीक है, एक बार मैंने ट्रिक लगाई, सारी वैल्यू आ गई। तो यहाँ से मैंने निकाल दिया साइन की वैल्यू, और यहाँ पे आ गई कॉस की वैल्यू। बस अपोजिट कर बोले, इसको यहाँ रख दिया, ऐसे क्रॉस में रख दिया, वैल्यू आ गई कॉस की। टेन का मतलब क्या है, अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया था। इससे पहले हमने बताया था वहाँ पे कि टेन इक्वल टू क्या होता है। तो मैंने बताया था टेन इक्वल टू क्या होता है। टेन जो होता है वो साइन अपॉन में कॉस का रेशियो होता है। साइन अपॉन में कॉस का रेशियो होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का रेशियो होता है। ठीक है, तो ये टेन का मतलब क्या, इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, साइन अपॉन में कॉस इक्वल टू टेन थीटा। तो इसकी वैल्यू 0 अपॉन में 1 कर दीजिए। 0 का अपॉन में कोई नंबर हो, ऑलवेज 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कुछ इस तरह से देखिए 1/2 के अपॉन में √3/2। तो ये इनसे कैंसिल आउट हो जाए, क्या बचे 1 अपॉन में √3। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन में √3। डायरेक्ट समझ सकते हैं, यहाँ से 2, ये 2 गया, 1 अपॉन में √3 बचा। ये देखिए पूरी वैल्यू सेम है, पूरी वैल्यू सेम, मतलब 1 अपॉन √2 के अपॉन में 1 अपॉन में √2, पूरी वैल्यू सेम, कट गया, आंसर क्या बचेगा 1। फिर 0 नहीं बचेगा, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, डिवाइड करने पर आंसर 1 बचेगा। वैसे यहाँ पे √3/2 अपॉन में 1/2, ये 2 कैंसिल आउट, क्या बचा √3 अपॉन में 1, मतलब √3 बचा, अपॉन 1 लगाइए ना लगाइए कोई फर्क पड़ना नहीं है। लेकिन 1 के अपॉन में 0, अब देखिए कई लोग क्या करते हैं, गलत करते हैं। 1 के अपॉन में 0, 0 के अपॉन 1 नहीं है। अगर 1 के अपॉन में 0 होगा तो वहाँ क्या बताएंगे, नॉट डिफाइंड या इनडेफिनाइट। ठीक है, तो यहाँ पर हम आंसर बताएंगे क्या, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये आ गया आंसर। अब क्या करिए, कॉट वही, इसको उठाइए यहाँ कॉपी करिए, इसको उठाइए यहाँ कॉपी करिए, इसको उठाइए यहाँ कॉपी करिए, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे। ठीक है, ये चीज देखा होगा आपने, हमने कैसे लिखा इस टेबल को, साइन कॉस टेन। बुक में क्या लिखा होगा, साइन कॉस टेन के बाद लिखा होगा यहाँ पे कॉस सेक, फिर सेक, फिर यहाँ पे कॉट। हमने इसको लिखा है, क्यों, कोई रीजन होगा। रीजन ये है कि इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, और इनका अपोजिट ये है। मैं क्या करूँगा, जब मुझे सेक की वैल्यू निकालनी है, जब मुझे सेक की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, कॉस की वैल्यू को पलट दूंगा, इसकी वैल्यू को पलट दूंगा। जैसे 1 के अपॉन में कुछ नहीं, तो इसका मतलब क्या, 1 ही तो है, 1 ही तो है। तो इसको तो मैं पलटूंगा तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा, 1 अपॉन 1 वही आंसर आ जाएगा। इसको पलट दूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा, 2/√3। क्यों पलट रहा हूँ, क्यों पलट रहा हूँ, क्योंकि आपको पता था, मैंने बताया था कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/sec थीटा। वैसे ही सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा। अगर मुझे सेक थीटा की वैल्यू चाहिए तो मैं cos थीटा को क्या करूँ, 1 के अपॉन में लिख दूँ। वैसे ही इसका मतलब क्या है, इसको मैं पलट दूँ, इसको पलटूँ तो क्या आएगा 2/√3। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2/√3। इसको पलटूंगा तो क्या आएगा √2/1, मतलब कि √2 केवल। इसको पलटेंगे तो 2, इसको पलटेंगे तो क्या होगा, बहुत बच्चे गलत करेंगे। देखिए अभी भी देखिए 0 का अपॉन कुछ नहीं है तो मतलब 1, तब भी आंसर क्या आएगा 0। लेकिन जब इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 0 हो जाएगा, 1/0। और 1/0 का मतलब क्या होता है, मैं बताया था नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये हो गया। इसको उठाइए यहाँ कॉपी करिए, ठीक है, चाहे तो इसको पलट भी सकते हैं। इसको पलटेंगे तो 0/1 पलटेंगे तो 1/0 हो जाएगा, फिर नॉट डिफाइंड। या फिर इसको कॉपी कर मार दीजिए यहाँ पे, ये हो गया। इसको पलटेंगे तो क्या आएगा 2/1, या फिर इसको उठाइए यहाँ कॉपी मार दीजिए। तो जैसे आपको ईजी लगे वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी, या फिर इस वाली वैल्यू पलट दी, बात नहीं।
ये वाले वन को यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं हट जा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा कैसे करना है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, एक बार फिर से देखिएगा, आप समझेंगे। उससे पहले सभी रेशियो को देख लीजिए कैसे निकालने हैं, क्या बताया मैंने, कैसे चुटके बताया। मुझे 3 फॉर्मूला भी और सीखने हैं जो अपने कभी अभी आगे जो काम आएंगे। पहला फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस तरह से 3 फॉर्मूले होते हैं और बच्चे बार भूल जाते हैं। पहला फॉर्मूला सबको याद हो जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। लेकिन दूसरा फॉर्मूला, जहाँ पे दूसरा और तीसरे जो फॉर्मूले होते हैं उसमें कंफ्यूजन होती है। उसी 3 फॉर्मूले से 9 फॉर्मूले हम लोग बनाते हैं। ठीक है, उस 3 फॉर्मूले से टोटल 9 फॉर्मूले बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, पहला फॉर्मूला ट्रिक भी है, ट्रिक भी सिखाऊंगा। ठीक है, सारे फॉर्मूले एक ही बार में आ जाएंगे, लेकिन पहला फॉर्मूला एक आपको याद होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, लिख दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, पहले समझा रहा हूँ। ये पहला फॉर्मूला हो गया। अगर मुझे दूसरा फॉर्मूला चाहिए तो मैं क्या करूँगा, एक तरीका क्या है कि मैं क्या करूँ, इसी वाली वैल्यू को मैं डिवाइड कर दूंगा, एक बार कॉस स्क्वायर से और एक बार साइन स्क्वायर से। पहले क्या करता हूँ मैं, मान के चलिए मैं साइन स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ। पूरी में क्या करूँगा, मैं साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा। अगर साइन स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये हो गया 1, तो ये आ गया 1 प्लस कॉस अपॉन साइन, कॉस स्क्वायर लगा है, इसका मतलब क्या, वो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। कॉस अपॉन साइन जो होता है, कॉट का रेशियो होता है। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, तो दोनों पे स्क्वायर लगाया मतलब क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, और ये साइन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला मिल गया, ये आपका दूसरा फॉर्मूला मिल गया। सेम इसी तरीके से तीसरे फॉर्मूले को भी बनाना पड़ेगा। तीसरे फॉर्मूले को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसी वाले को मैं डिवाइड कर दूंगा, साइड में कर दे रहा हूँ। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दे रखा था। जैसे पहले हमने साइन स्क्वायर से डिवाइड किया, वैसे ही आपको कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो मैं क्या करूँगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा से मैंने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ काट दूंगा, यहाँ पे तो वैल्यू हो गई 1। यहाँ पे डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, साइन अपॉन कॉस 10, तो टेन स्क्वायर थीटा को दोनों पे स्क्वायर लगा तो 10 स्क्वायर थीटा का ये रेशियो बन गया, और इक्वल टू कॉस ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक ना, क्योंकि कॉस का अपोजिट क्या हो जाएगा, सेक बन जाएगा। 1 अपॉन कहीं अगर 1 अपॉन कॉस लिखा है तो उसको हम सेक ले सकते हैं, और स्क्वायर में ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। यही 3 फॉर्मूले मुझे याद करने पड़ते हैं, एक ये। आपको एक भी याद करना ही पड़ेगा, दोनों फॉर्मूले मैंने तरीके से बना लिए, ट्रिक से बना लिया। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, तो मेरे पास वही 3 फॉर्मूले मेरे पास अभी भी हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 फॉर्मूले तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। साथ में देखिए, जैसे मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दे रखा है। तो इससे मैं क्या करूँगा, 2 फॉर्मूले और बनाऊंगा। मैं अगर एक बार साइन स्क्वायर को उधर भेज दूँ तो कॉस स्क्वायर तो अपने ही जगह पर रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये उधर गया तो माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कहीं अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, कहीं कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो अभी आगे बहुत काम आने वाला है। उसी तरीके से अगर मैंने साइन को ना भेजा होता, मैं कॉस को भेज दूँ इसी जगह पे, तो देखिए मैं कॉस को भेज दूँ तो साइन अपनी जगह पे रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा तो अपनी जगह पे, इक्वल टू में 1 अपनी जगह पे, कौन गया कॉस स्क्वायर, उधर कॉस गया तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। इस फॉर्मूले से 2 फॉर्मूले और बन गए। तो मेरा फॉर्मूला नंबर 1 एक ये बन गया, दूसरा ये बन गया, और तीसरा ये बन गया। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से भी बनाओगे क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा दे रखा है कहीं भी। तो वही सेम, अगर मैं एक बार 10 को उधर भेज दूँ तो क्या बचेगा, 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये उधर जाएगा तो माइनस का 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक फॉर्मूला बना लिया। अगर मैंने 10 को ना भेजा होता, 1 को उधर भेज दिया होता तो 10 अपनी जगह पे होता, तो 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाता है इधर जाने का। 3 फॉर्मूले मैंने यहाँ से बना दिए। ठीक है, ये अभी इस फॉर्मूले से भी बनाएंगे। क्या है फॉर्मूला, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है। अगर मैंने कॉट को उधर भेज दिया तो क्या होगा, 1
इक्वल टू कॉस सेक तो अपनी जगह पे है, कॉट बदल जाएगा तो माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला बना। सेम उसी तरीके से अगर मैं 1 को भेज दिया होता तो कॉट अपनी जगह पे होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वहाँ पे क्या है कॉस सेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 रह जाएगा तो माइनस का 1। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले यहाँ से, फिर मतलब कि 3 फॉर्मूले यहाँ से, 3 फॉर्मूले यहाँ, 3 फॉर्मूले यहाँ से, टोटल मैंने 9 फॉर्मूले सीख लिया हमने। पहले सबसे पहले मुझे एक फॉर्मूला आना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसके बाद मैंने बताया कैसे ट्रिक से हम बना सकते हैं, उसके बाद ये फॉर्मूले मैंने बना लिया। तो इसको आप लिख लीजिएगा। इसके बाद ये इंट्रोडक्शन पार्ट यहीं पे खत्म होता है। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आएंगे। पहले इंट्रोडक्शन आपको आना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को आराम से कर सकें। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।